You are watching Poonch Live. कि हमें काफ़ी दिनों से ये यहाँ इस इलाका जात से जो है शिकायत हो रही थी कि पावर नहीं चल रही है। रात को जो है कभी फेस उड़ता है, कभी ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है, कभी हमारा जो कंडक्टर है वो स्नैप हो जाता है। उसकी वजह मेन वजह ये है कि हमारे लोग जो हैं यहाँ इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये क्या करते हैं कि हीटर और बॉयलर जो देसी बॉयलर बना के कभी कोई टाइलों पे बना के, लकड़ पे बना के, गैंती पे बना के, उस पे बना के लगाते हैं, तो उनकी वजह से जो है वो हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं उन पे ओवरलोडिंग होती है। तो उसकी वजह से हमारी जो है पावर जो है वो नहीं चल पाती है। वो लोड जो है वो ओवरलोड हो जाता है ट्रांसफार्मर, तो हमारा जो फीडर वो ऑटोमेटिकली वो है हमारे पीछे ग्रिड से वो ट्रिप हो जाता है। या अगर वो यहाँ से ट्रिप नहीं होगा तो जम्मू से या रजौरी से या सुरनकोट से, इलाहाबाद से उसको बंद कर देते हैं। उसी को देखते हुए हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब आफ्ताब साहब हैं हमारे, उन्होंने एक टीमें तश्कील दी हैं हर एरिया में। तो और सर्च करने के लिए जो हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिसके अगेंस्ट बॉयलर और हीटर और इलीगल्स के, वो हमारे 2 दिन से कल हमने 3 ट्रांसफार्मर किए थे, जिसमें मल्ला भट्टा था, मल्ला खाना था और 100 KVA राजपुरा राइट था। तो उसी को देखते हुए आज हमने दूसरा एरिया जो पकड़ा है जिसमें राजपुरा मल्ला तेलियां था और मल्ला काजियां था। उसको हमने आज सर्च किया। उसमें तकरीबन हमने 50 से 100 हीटर और बॉयलर रिकवर किए हैं। रिकवर करके जो उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के वसादत से यही कहूँगा कि लोगों को कि हीटर और बॉयलर ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जब ये लगाते हैं, इसका मैं आपको एक देसी इसमें आपको मिसाल दूंगा कि जैसे एक शेर के जबड़े में भैंस होती है तो वो उसको सेकंडों में उसका खून पी जाता है। ऐसे ये एक हीटर और बॉयलर है, ये जो लगते हैं तो ये ट्रांसफार्मर की ऐसे उस पर लोड शेडिंग करते हैं कि ट्रांसफार्मर बहुत जल्द जो डैमेज हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो करता है कनेक्टर में, और कनेक्टर जो है वो हीट होता है और वो स्नैप हो जाता है, तो फिर लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। ये हमारी लगातार कार्रवाई शुरू रहेगी, क्योंकि लोग जो है वो नहीं इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि ये हमारे ट्रांसफार्मर जो है ओवरलोड है या शिकायत आ रही है कुछ या कोई दिक्कत है, तो वहाँ हमें हमें कंटिन्यू जितना भी एरिया हमारा, आज हमने अभी 5 ट्रांस DT निकाले हैं, तो अभी हम कंटिन्यू इसको डेली बेस पे इसको रखेंगे कंटिन्यू। कुछ लोग तो कॉपरेट करते हैं, हीटर और बॉयलर दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो काफ़ी आगे से क्या करते हैं कि हमारे साथ हाथापाई भी करते हैं। लेकिन हमें काम करना है, हमें लोगों के साथ, हमारा ये काम है, हम लोगों के साथ चलना है हमें। तो हमने अपने हिसाब से जो काम करना है, जो चीज़ जो गलत है वो गलत है। अगर इस पे जो लोग नहीं मानेंगे तो हमें जो लीगल जो इसका एक्ट है उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। जो हमारी ड्राइव चल रही है, जो हम हीटर बॉयलर या ऐसी जो लोड वाली चीज़ें उठा रहे हैं या किसी की डबल सर्विस लाइन है या कोई इलीगल है उसको रेगुलाइज कर रहे हैं, ये लोगों के बेनिफिट के लिए ही हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं चलेंगी तो जो पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी और लोगों को इसमें आसानी रहेगी, क्योंकि लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जब लोड शेडिंग होती है तो पावर कट हो जाती है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बंद रहती है, तो उसमें लोगों को बहुत सफ़र करते हैं लोग। ये जो भी हम कर रहे हैं लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि लोगों से अपील करूँगा, इन चीज़ों से गुरेज करें, ये चीज़ें मत लगाएं, क्योंकि ये उनका ही नुकसान है। जब ट्रांसफार्मर जलेगा तो वो एक एक महीना फिर वर्कशॉप से वापस नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत है वहाँ। तो लिहाजा मैं लोगों से अपील यही करूँगा कि ऐसे कॉपरेट करें हमारे साथ, ये चीज़ें मत लगाएं हीटर बॉयलर। ये हमारे उनके लिए भी खतरा है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है।